चलो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है क्या? देखो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले पढ़ेंगे ये जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे अपन? त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला टॉपिक है आपका, जैसे कि हम इसमें बात करें चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात, इससे आपका सूत्र कुछ आएंगे। त्रिकोणमिति अनुपात में आपका आ जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, मतलब जितने भी त्रिकोणमिति होंगे ना, त्रिकोणमिति अनुपात, इसके बारे में पढ़ेंगे। उनके मध्य अपन संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन? संबंध। फिर उसके बाद इसका पूरक भी पढ़ेंगे। साइन थीटा का पूरक क्या होगा, कॉस थीटा का पूरक क्या होगा। फिर उसके बाद इस चैप्टर में त्रिकोणमिति सर्वसमीका का हम व्यंजक त्रिकोणमिति सर्वसमीका का सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति सर्वसमीका का सूत्र याद करो, आपको पढ़ा दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई सूत्र बताए थे ना? ये क्या था आपका? त्रिकोणमिति, ठीक है। ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको सबको मालूम होना चाहिए। अरे मालूम है ना? आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन, ठीक है। और इसको ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसका जो सूत्र का प्रूफ नहीं करवाएंगे हम, बिल्कुल बेसिक और ट्रिक के हिसाब से चलेंगे ताकि आपका सूत्र याद रहे। अरे ठीक है क्या? और ध्यान दो बाबू, त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर ये जिसको आ गया समझो 10th क्लास पास है। ये चैप्टर आ गया समझो 10th क्लास क्या वो पास है। एकदम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या है। तो देखिए इधर ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री में यह आपका लिखा हुआ है त्रिकोण, उसके बाद क्या है आपका, इसका मतलब ट्री का मतलब होता है तीन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राई। ये क्या आपका है? तीन कोण। और मिति का मतलब तीन कोण मापन के बारे में अपन इसमें पढ़ना वाले चैप्टर में। क्या पढ़ना है? मेन उद्देश्य क्या है अपने को? तीन कोण, मतलब तीन कोणों के मापन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जब तीन कोण होगा तो तीन भुजा भी होगी। अरे हाँ है ना? जब तीन कोण होगा तो तीन क्या होगा? भुजा। तो या तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोण की जगह हम क्या पढ़ेंगे? भुजा। मतलब तीन भुजों का मापन या तीन कोण का मापन, इस त्रिकोणमिति चैप्टर में जी अपन पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? प्रयोग, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे ध्यान दो, नदी की चौड़ाई मापना। जैसे अगर हम बात करें कि अब कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है? यहाँ एक पेड़ है, तो क्या एक पेड़ को इंची टेप से नापेगा, स्केल से नापेगा इसको? तो क्या करेगा? यहाँ से इस पेड़ को यहाँ से देखेगा आँख से, इसके आधार से वो देखेगा, या इसके यहाँ इसके आधार को देखेगा। यहाँ से जो कोण बनेगा उस कोण की सहायता से पेड़ का क्या निकालेंगे अपन? लंबाई। पेड़ का क्या निकाल सकते हैं अपन? लंबाई। या अपन आर्मी वाले भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपन जानते हैं कि अगर कोई पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करने में, नदी की चौड़ाई ज्ञात करने में, अरे समझ पाए? तो ये सब आपको किसमें उपयोग है जी? ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पहले के जो गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या करते थे कि जो खगोल पिंड था ना, खगोल पिंड आकाशगंगा में जितने भी ग्रह हैं चाहे उपग्रह हैं, उनकी पृथ्वी से क्या निकालते थे? दूरी। क्या निकालते थे? दूरी। अरे समझा? तो किसकी सहायता से? ठीक है। तो आओ देखते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या अध्ययन करने वाले हैं हम? तीन कोण, तीन भुजा का मापन, ठीक है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रयोग समझ में आ गया ना? पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये बार बार आपको ये शब्द आएगा। क्या आएगा शब्द? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये बाबू बार बार आपको शब्द आएगा,
ये क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री अनुपात क्या होता है? तो देखो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो है ना, ये किसी का नाम है। ये क्या है? नाम किसका है? तो त्रिभुज के, क्या बोलेंगे हम? त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या बोले हम? कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय क्या कहेंगे? जिसको अनुपात कहते हैं। बात समझ में आया? क्या हमने बोला कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहेंगे हम? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिभुज तो पता है ना? समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज तो बाद में समझेंगे क्यों लेंगे समकोण त्रिभुज। अब जैसे अगर हम बात करें, हमने एक त्रिभुज ले लिया समकोण, क्या लिया? तो बाबू ये बताओ समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? एक तो लंब होता है, इस त्रिभुज में क्या होगा? लंब होगा, आधार होगा और लंब होगा, आधार होगा और तो अब इससे इन तीनों भुजाओं से किसी दो भुजा का अनुपात जो होगा उसका एक नाम दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि लंब बटा अगर हम कर दे कर्ण, लंब बटा क्या कर दे? तो इस अनुपात को, अनुपात ही तो है, लंब बटा क्या गया? कर्ण। इस अनुपात को हमने नाम दिया समझे? अगर हम बात करें कि अगर आपका लंब बटा क्या आ जाए? आधार, तो इसको एक बार पलट दो, इसका कर्ण बटा क्या बनेगा? क्या बनेगा आपका? अरे समझे? ये कहीं से आया नहीं है, त्रिकोणमिति कहीं से आया नहीं है। समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात का क्या ये नाम है? क्या है आपका नाम? समझ पाए? तो लंब बटा कर्ण क्या हो गया? इसका नाम रखा गया। अरे जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उसका नाम देते हैं ना फलाना, बोलते हैं कैसे? अब वो फलाना डर जाता है, भाई हम तो फलाने बनते हैं। अब उसका पूरा लाइफ वही नाम रहता है, हाँ है ना? वैसे ही लंब बटा कर्ण का क्या नाम दिया गया? कर्ण बटा लंब का क्या नाम दिया गया? इसके और क्या क्या हो सकते हैं? तो क्या हम आधार बटा कर्ण कर सकते हैं? बताओ इसका नाम? cos थीटा। क्या होगा? इसको उल्टा कर दो, कर्ण बटा क्या बनेगा? नहीं समझे? अच्छा, इसका और क्या आएगा? तो लंब हो गया, आधार हो गया, उसके बाद एक क्या आएगा आपका? लंब बटा आधार, क्या आता है इसको? tan थीटा। और बताओ आधार बटा लंब क्या आएगा? cot थीटा। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते कितने जी? 6। कितने होते हैं? 6। याद हुआ? यस सर। टोटल ट्रिग्नोमेट्री अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। बात समझ में आया? यस सर। अब कभी भूलेगा कि आपसे कोई पूछ दे कि ट्रिग्नोमेट्री अनुपात बताओ, क्या बताएगा तू? क्या क्या बताएगा? समझ पाए? यस सर। अब तू कभी भूल ही नहीं सकता, हम तुमको भूलने नहीं देंगे। ये देख, इसे शॉर्ट ट्रिक याद करो, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का नाम याद करने का शॉर्ट ट्रिक। लाल बटा में ये देख, एक लाल हो गया, बीच में क्या आ गया? याद करो, एल बटा के। पहला ट्रिग्नोमेट्री अनुपात याद रखना कौन है आपका? दूसरा, तीसरा, कौन सा थीटा? जब साइन कोस टेन आ गए ना, तो देखो साइन कोस टेन को उल्टा ही तो है इधर। साइन को उल्टा, कोसेक के लिए क्या है? कर्ण बटा कर्ण बटा कर्ण को ऊपर ले जाओ, लंब को नीचे ले जाओ, तो साइन का उल्टा बनेगा।
उसके बाद कर्ण बटा आधार क्या बनेगा? आधार बटा क्या बनेगा? तो याद रहेगा? कभी भूलोगे? अच्छा, अब यहाँ पर बात ये उठता है कि सर हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए केवल समकोण त्रिभुज ही क्यों लेते हैं, कोई और त्रिभुज क्यों नहीं लेते? तो ध्यान दीजिए, कोई और त्रिभुज लेने से आपका इसका जो अनुपात आएगा ना वो लेंदी आएगा। क्या आएगा? लेंदी। इसलिए हम इसका अनुपात का मान सरलता से निकालने के लिए, किससे? सरलता से निकालने के लिए किस त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है? मैक्सिमम समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज का। तो एक बात और याद रखिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सा त्रिभुज प्रयोग होता है? कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कितना बात समझ में आई? Yes, sir. अगर आपको कोई बोल दे कि बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, तो क्या बोलेगा? अरे ट्रिग्नोमेट्री के 6 लड़का, साइन, बात समझ पाए? ये याद रखेंगे। अब ये याद होने के बाद अगर ये ऐसा नहीं याद हो तो लाल बटा कहीं भी सोए रहे तो लाल बटा कक्का। अब देख, लाल बटा कक्का तुम्हारा सपनों में दौड़ेगा। कहाँ दौड़ेगा? सपनों में। याद हुआ? यस सर। अब आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट की कि अब इसके जो सूत्र है कुछ सूत्र के ऊपर चलेंगे। अब समझते हैं, हटाएं इसको ना। यस सर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री अनुपात कितने, तो कितना बताएगा? 6। कौन कौन सा? साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है? यस सर। अच्छा, अगर ऐसे नहीं याद हो तो शॉर्ट ट्रिक क्या बताया आपको? लाल बट्टा से क्या निकलेगा? साइन कोस। मतलब साइन कोस 10 आ गया तो उसको उल्टा नहीं निकाल लेगा। यस सर। अब एक इंपॉर्टेंट नोट समझिए, यहाँ पर बड़ा नोट इंपॉर्टेंट है बाबू। ये अगर ये समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री मानो खत्म है। ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा? खत्म। सबसे पहले अपन समझेंगे समकोण त्रिभुज का गुण। या समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं हैं उसका नाम कैसे रखते हैं, उसका नाम कैसे रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? यस सर। देखो, किसी भी समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिए 3 भुजा होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कितने भुजा? 3 भुजा। कौन कौन सा? एक होता है आपका लंब, एक होता है आपका कर्ण, एक होता है आपका कैसे कर दो, लंब हो गया, पहले कर्ण ले लो। क्या ले लो? कर्ण, लंब और अच्छा, कर्ण को क्या बोलते हैं इसमें? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। लंब को परपेंडिकुलर। अच्छा, आधार को आधार को क्या बोलेंगे? अब तीनों का मतलब समझो। ये बहुत सारे बच्चे इसमें क्या कर जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को। अगर ये समझ में आ गया ना तो तुम्हारा न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा। समझ पाए? यस सर। देखो, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ध्यान दो इधर। हम एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना रहे हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री को और अन्य कोण एक त्रिभुज में आइए उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं परस्पर क्या हो? लंबवत हो। परस्पर क्या हो? लंबवत हो। तो उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम? समकोण त्रिभुज। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहां पर देखो, अब इसमें एक आपका कर्ण होगा, एक लंब होगा। तो कर्ण तो आपको सबको आता है, लेकिन कभी कभी लंब और आधार में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? कंफ्यूज। तो कंफ्यूजन को अपने को क्या करना है? दूर। तो ध्यान दो, इसमें कर्ण, इस त्रिभुज में कर्ण कहाँ स्थित होगा? तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि 90
डिग्री के, मतलब 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया? समकोण। समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा या समकोण की सम्मुख भुजा को बोलेंगे समकोण के किसको? सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं हम? कर्ण कहते हैं। याद रखना 90 डिग्री मतलब समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे हम? यहाँ पर 90 डिग्री देखो, जैसे A B C, बताओ इसमें कर्ण कौन है? कैसे हो गया? अब इस यहाँ पर एक नोट समझ लेना को क्या कहते हैं हम? कर्ण कहते हैं। यहाँ पर एक नोट समझना, इसी के साथ एक नोट है। नोट ये है कि कर्ण जो होता है ना समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे क्या होता है? बड़ी भुजा होती है। जैसे कि आप 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा कि त्रिभुज में जो कोण बड़ा होता है ना उसके सम्मुख भुजा बड़ी होती है। त्रिभुज में सबसे बड़ी कोण का सम्मुख भुजा क्या होता है? सबसे बड़ा। तो बताओ इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन है? 90 होगा। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी। तो इसका मतलब कि समकोण मतलब 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे हम? कर्ण कहेंगे। किस त्रिभुज में? पहचान लेगा? जैसे एक और त्रिभुज है, ध्यान दो ऐसा। क्या ये भी समकोण कहते हैं? तो बताओ इसमें कर्ण कौन है? ये क्या बन गया आपका? ये क्या बन गया आपका? पहचान लेगा? अच्छा, अब लंब किसे कहेंगे? तो लंब मतलब थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे हम? किसका? थीटा के सामने वाली भुजा या थीटा के सम्मुख भुजा को, थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे जी हम? लंब कहते हैं। लंबे कहते हैं। अब यहां पर ध्यान दो, थीटा। अब थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। थीटा आपको कहां रहेगा? क्वेश्चन में गिवन। बात समझ में आया? तो वहां पर जो वहां भी थीटा रहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? अगर मान लेते कि त्रिभुज में थीटा यहां रहता तो लंब कौन होता? बनता क्या? ये क्या बनता था आपका? अरे समझे? हाँ? क्या हो जाता ये? क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद या इसका सेकंड डिफिनेशन समझो कि बिना थीटा और समकोण के साथ जुड़ी भुजा को हम लंब कहते हैं। ध्यान देना कि बिना थीटा और समकोण के साथ जुड़ी भुजा को क्या कहते हैं हम? लंब कहते हैं। अरे अब ध्यान दो रे बाबू, क्या बोले हमने? बिना थीटा। देखो यहाँ पर थीटा है, यही तो है। थीटा यही तो है। तो बिना थीटा मतलब यही तो भुजा है। ध्यान दो, बिना थीटा और किसके साथ? बिना थीटा और कौन सी भुजा है? और ऐसे थीटा के सामने वाली भुजा क्या बन रही है? समझ पाए? ये तो आपका हो गया क्या? याद रहेगा? अच्छा, नेक्स्ट इसमें बताओ, अगर मान लेते थीटा यहाँ होता तो लंब कहाँ जाता? लंब कौन होता है इसका? वाई और जेड। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि थीटा अगर मान ले यहाँ होता तो थीटा 1 के लिए लंब कौन हो जाएगा? समझ गए? अच्छा, अब उसके बाद बचा कौन सा? आधार। आधार समझिएगा, थीटा और कौन सा? समकोण के साथ जुड़ी भुजा को क्या कहेंगे हम? भुजा को क्या कहेंगे हम? आधार
कहते हैं। मतलब उसको बेस किसे कहेंगे बताओ, बेस किसे कहेंगे? थीटा और समकोण। अरे तुम ऐसे भी देखो, कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, तो बचा कौन सा? आधार। यही तो होगा इसका पहचानने का तरीका, थीटा और समकोण। थीटा और समकोण के साथ जुड़ी भुजा को क्या कहेंगे हम? याद रहेगा? ये आपका हो गया जी आधार। अरे समझे? इसमें से आधार कौन हो गया? ये वाला। अरे क्लियर है? समझ में आया? अच्छा अब ये बताओ, एक त्रिभुज हम आपको दे रहे हैं, इसमें बताइए लंब कौन है, आधार कौन है? जल्दी से, जिससे पूछेंगे वही बताएगा जी। ये आपका हो गया PQR। बताओ बाबू, यहां मान लेते हैं थीटा आपका। तू बताओ रे बेटा समीर, इसमें कर्ण कौन है? जल्दी बोल। ये P और R। PR, इसको क्या बोलेंगे हम? बैठो। तू बताओ रे सलोनी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, लंब कौन है, आधार कौन है? जल्दी बोल। R और Q। ये क्या हो गया? क्यों? कारण थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये क्या बन गया आपका? और ये मान अरे कोई भी त्रिभुज रहेगा, नहीं बता सकते हो? अब देखो इसमें हम त्रिकोणमिति का कैसे प्रयोग करेंगे वो कंसेप्ट समझो। अगर मान लेते हैं कि अगर आपको साइन P दिया रहता, साइन क्या दिया रहता? तो इसके लिए सूत्र बताओ। तो साइन थीटा के लिए सूत्र क्या जानते हैं? लंब बटा कर्ण। तो बताइए साइन P। अब यहाँ देखो कोण कितना है? P यहाँ पर है। P के सामने वाली भुजा लंब कौन है? RQ बटा में कर्ण। नहीं समझे? अगर इसी के अनुसार अगर आपको बोल देता कि बेटा tan P बताओ, tan P, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा लंब। तो लंब बताओ, P यहाँ पर है ना? लंब कौन हो गया? लंब कौन? RQ। अब बटा में PQ। अब किसी के मन में विचार भी आ रहा होगा कि सर Q से Q काट दे क्या? कांड हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? अरे समझा? अच्छा अब इस त्रिभुज में थोड़ा बताइएगा, आप ये बताइए कि cos C बराबर क्या बनेगा? इस त्रिभुज में cos C बोलो। आधार बटा कर्ण। तो बेटा बताओ इस त्रिभुज में आधार कौन होगा? थीटा कहाँ की बात हो रही है? C पर। कहाँ पर? तो बताओ C आधार कौन होगा? थीटा और समकोण के साथ क्या बनेगा? बटा में अब कर्ण कौन हो गया? इसी का तुम उल्टा कर दो, सेक का वैल्यू बता दो बाबू। कर्ण का बता सकते हो? ये था तुम्हारा कहानी। अरे समझे? अब ऐसा भी आपको दे सकता है, मान लेते हैं कि इस त्रिभुज में आपको, इसी त्रिभुज में ले लो, यहाँ पर आपको दे देता, मान लेते हैं कि 60 डिग्री। कितना डिग्री? आपको बोलता है कि बेटा साइन 60 डिग्री का मान बताओ, साइन 60 डिग्री का मान बताओ। तो ध्यान दो थीटा के जगह कितना गया? 60। अरे ए बोलो या तो 60 बोलो, दोनों में बात एक ही होता है। कभी कभी हम शीर्ष भी लेके चलते हैं या तो कोण। अगर कोण की बनने होता तो किसके अनुसार चलते हैं अपन? शीर्ष के अनुसार। समझे? बताओ साइन 60, इसका मतलब साइन 60 का मतलब 60 के सामने वाली भुजा कौन है? इसी लंब। अब बटा में खत्म। अरे नहीं समझा? अब कभी भूलेगा? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं किसको है? किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के अनुपात को कितने अनुपात होते हैं जी? कौन कौन सा? अब उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा जिसका क्या नाम था? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज में कौन कौन सा होता है? कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं? और लंब आधार। अरे इतना
इतना जब समझ में आ गया ना तुम धूम मचाएगा। यस तुम्हारा आत्मा चीखे मारेगा, बोलेगा सर हम करेंगे क्वेश्चन, अब रहने दो। समझे क्या? यस सर। यहाँ तक करने के बाद फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। हटाएं इसको। यस सर। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बेटा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग क्यों करते हैं, तो क्योंकि उसका अनुपात को कैसे निकाल सकते हैं हम? कैसे? सरलता से। अरे समझे क्या? यस सर। अच्छा भाई, आगे अब ध्यान दो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना एक दूसरे से क्या होता है? जुड़े होते हैं। क्या होता है? जुड़े होते हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्या करते हैं? क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ साथ एक त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ साथ एक त्रिभुज में आपको दो भुजा का मान दिया रहेगा। कितने भुजा का? दो भुजा का। तीसरा भुजा का आपका मान पूछ सकता है। तीसरा भुजा का मान पूछ सकता है या दूसरे त्रिकोणमिति का मान पूछ सकता है। जैसे ध्यान दो, अगर मान लेते हैं कि कोई आपका वैल्यू है साइन थीटा बराबर, सॉरी टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है 4/3। क्या दे रखा है? 4/3। और आपसे पूछ रहा है कि बेटा साइन थीटा का मान बताओ। साइन थीटा बराबर व्हाट? तो क्या करें? तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। अभी हमने पढ़ा था कि टेन थीटा का समकोण त्रिभुज में क्या अनुपात होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। देखा जाए तो ये लंब है और ये क्या है जी? यस यस सर। ऊपर वाला तो लंब, नीचे वाला आधार। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते, समकोण त्रिभुज तो यहाँ पर समकोण होता। समकोण त्रिभुज कैसे भी बना सकते हो। यस सर। अब इसमें से लंब कौन होगा? तो अब देखो, थीटा तुम कहीं भी रख सकते हो, इसमें थीटा थोड़ी पता है कितना है। थीटा आप कहीं भी रखो, अगर हम थीटा यहाँ रखे होते तो लंब कौन हो जाता? 4। ये और आधार। अगर मान लेते कि समकोण त्रिभुज हम ऐसे बनाए होते, समकोण त्रिभुज हम ऐसे बनाए होते, यहाँ पर क्या रख दिया हमने? तो बताओ, अब यहाँ पर अगर हम थीटा रखा होता तो लंब कौन सा होता? ये वाला मानना। अरे हाँ है ना? ये कितना वैल्यू होता? नीचे। अगर मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में थीटा यहाँ रख लिया, अगर इसी त्रिभुज में मान लो कि अगर इसी त्रिभुज में कि अगर यहाँ पर न रखकर हमने थीटा यहाँ रखा होता तो तब लंब कौन हो जाता? नीचे वाला, ये वाला पार्ट कितना बनता? 4। आधार कौन? नहीं समझे? यस सर। तो आप कहीं भी थीटा रख सकते हो अगर की बैठेंगे तो। अरे समझे? अच्छा, क्या यहाँ पर थीटा रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पहले से डिफाइंड ही है 90 डिग्री होना चाहिए। यस सर। चलिए, तो अब थीटा कहीं भी रख सकते हैं। अरे बात समझ में आया? यस सर। अब इसमें से देखो, तीनों त्रिभुज एक ही है। तीनों त्रिभुज क्या आपका? एक ही है। तीनों त्रिभुज क्या है? एक ही है। तब तीनों त्रिभुज में अगर हम कर्ण निकाल दे, क्या निकाल दे? क्या निकाल दे हम? अब बाबू ध्यान दीजिएगा, कर्ण कैसे निकलेगा। तो समकोण त्रिभुज में एक बोधायन प्रमेय भी होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? बोधायन प्रमेय कहो या क्या कहो? पाइथागोरस। ध्यान दीजिए इधर, हम बोलते हैं इसको बोधायन प्रमेय, या क्या बोलेंगे इसको हम? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। इसके अनुसार क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है बाबू, ध्यान रखिएगा।
अरे समझे? Yes, अच्छा, अब इस त्रिकोणमिति की सहायता से अपने को क्या क्या मिल गया? लंब और क्या हम कर्ण निकाल सकते हैं? Yes, sir. इसका वैल्यू कितना होगा? चार। लंब का 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना आएगा? 16 प्लस 9 बराबर 25। इधर क्या है? कर्ण का स्क्वायर आ रहा है ना? स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट अंडर। अच्छा, अब यहाँ पर तुम कोई बोलेगा सर इससे पहले वाले क्लास में आपने वो बताया था कि जब भी रूट आता है इधर प्लस और प्लस और क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा बाबू, कर्ण जो होता है ना, कर्ण जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो अपन त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं ना, ये जो अपन त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, थीटा का वैल्यू सभी थीटा का वैल्यू जो होगा न्यून कोण के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? न्यून कोण के लिए पढ़ रहे हैं हम। अरे किसके लिए पढ़ रहे हैं? न्यून कोण के लिए पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दो, एक थोड़ा सा और टॉपिक समझिए। न्यून कोण का मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई और न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा का मतलब ये है कि अब ये इसका जो थीटा का मान है ना, आपका थीटा का मान जो है वो किसमें है? प्रथम कोऑर्डिनेट में स्थित होगा। किस कोऑर्डिनेट में? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 90 डिग्री हो गया ना मान, तो इसी में आपका थीटा का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा। अगर 90 से बड़ा होता तो किसमें जाता? सेकंड कोऑर्डिनेट में। यदि 180 से बड़ा होता तो थर्ड में, और यदि 180 से 270 से बड़ा होता तो फोर्थ में। तो अपन पढ़ किस में रहे जी? ये जो इसका यूज जो है ना आपका 11th क्लास में आएगा। इसका यूज किस में आएगा? 11th क्लास में। 10th क्लास में केवल बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? बेसिक। अरे समझ पाए? तो देखिए त्रिकोणमिति में ध्यान दीजिए कि लंब, आधार और कर्ण कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? कारण क्योंकि थीटा का मान न्यून कोण है। थीटा का मान क्या है? न्यून कोण। समझे? आपको यहाँ पर नेगेटिव लगाने की जरूरत है नहीं है। तो बताओ कर्ण बराबर कितना वैल्यू आता? कर्ण बराबर क्या आ गया जी? जब कर्ण बराबर 5 आ गया, इसका वैल्यू कितना बना? 5। तो बताओ क्या वैल्यू पूछ रहा था आपसे? साइन थीटा। हाँ है ना? बताओ बाबू, साइन थीटा बराबर क्या बनेगा? लंब बटा थीटा। तो वही है ना, लंब कर्ण खत्म। क्या हो गया आपका? अरे समझे? या अगर आपसे बोल देता है कि बेटा कॉस का भी बताओ, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो बताइए। आधार बटा आधार कौन है बाबू? बटा में कर्ण कितना आएगा? इस प्रकार से आपका क्वेश्चन गिवन रहेगा। अरे समझे? अब जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे अपन कि कब क्या निकालना है अपने को, कब क्या निकालना। समझ पा रहे हो? और देखो उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। थोड़ा सा एक बात को ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या रहेगा। देखिएगा, समझिएगा समकोण त्रिभुज में अपने को क्या क्या रहेगा। तो देखो समकोण त्रिभुज में जी ये आपका मान लेते कोई समकोण त्रिभुज ए है, बी है, कौन है? ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो आपका हो सकता है इसका तीनों भुजा का मान, तीनों मतलब एक लंब रहेगा, एक और एक। ध्यान दो, क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा और हमेशा इन तीन भुजाओं में से दो भुजा का मान गिवन रहेगा। इन तीन भुजाओं में से दो भुजाओं का मान गिवन रहेगा। और गिवन कैसे भी हो सकता है? गिवन कैसे भी हो सकता है, दिया कैसे भी हो सकता है। जैसे त्रिकोणमिति की सहायता से दे दिया जाए। अगर आपको साइन थीटा दे देता, अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोलता है कि बेटा साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो मतलब आप क्या समझते? लंब बटा गिवन है ना। हम आपको क्या बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी
इस तीनों भुजा में से कम 2 भुजा का मान और क्या रहेगा? 2 भुजा का मान क्या रहेगा? और तीसरा भुजा का आपसे क्या पूछेगा? तीसरा भुजा का क्या पूछेगा आपसे? मान। और उसके साथ साथ उसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी पूछ सकते हैं। बात समझ में आई कि इस 3 भुजा में से किसी 2 का मान दिया रहेगा। साधन किसी से भी हो, चाहे वो त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा दिया जाए या आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दिया जाए, समझे? और उसके बाद 3 में से 2 का मान दिया रहेगा। तीसरा आपसे पूछ सकता है। तीसरा आपसे क्या करेगा? पूछेगा। नहीं तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपसे क्या करेगा? पूछ लेगा। अरे समझा? कोई भी क्वेश्चन उठा के चेक करो और क्वेश्चन को समझो कि क्या इसमें 2 मान दे रखा है। 2 मान दे रखा है तो तीसरा मान क्या निकालना है और या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या निकालना है। चेक करो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन निकालो किताब का। उदाहरण नंबर फर्स्ट देखो। उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या बोला? tan थीटा सॉरी tan a बराबर कितना है जी? 4/3। तो बताओ बाबू, tan a बराबर कितना दे रखा है? 4/3। a बराबर 4/3। मतलब क्या समझा तू? लंब बटा गिवन है ना? अब अपने को तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा। तीसरा भुजा निकालने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय का। कर सकते हैं? तीसरा भुजा आ जाएगा। उसके बाद बोला है त्रिकोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए के अलावा और क्या क्या बनेगा जी? तो साइन ए के अलावा बनेगा कौन सा? बताओ जल्दी से। कॉट। देखो साइन उल्टा एक तो बन जाएगा आपका कॉट बनेगा। तो कॉट ए बराबर इसी को उल्टा कर देंगे 3/4। अरे क्लियर है? अब और कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात? साइन ए। बताओ साइन ए का मतलब? लंब बटा कट। इसमें देखो लंब कौन था? 4। इसका कर्ण निकालेगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा? अब साइन का उल्टा क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? अरे नहीं समझ रहे हो? इसका एक और कौन सा बचा? cos a बराबर 3/5 आधार बटा लंब सॉरी आधार बटा कर्ण और उसके बाद बोलो बाबू जल्दी से। खत्म क्वेश्चन। अरे दम है? हमने आपको क्या बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लंब कर्ण आधार में से 2 मान दिया रहेगा। कितने मान? 2 मान। और या तो तीसरा मान पूछेगा आपसे या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल लेगा। अरे निकाल सकते हो क्या? अच्छा अब समझो, थोड़ी देर के लिए समझिए कि अगर हम a यहाँ पर है तो इसका लंब कौन सा आता? 4 यहाँ आता, 3 यहाँ आता, 5 यहाँ आता। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता कि बेटा tan c बताओ तो tan c तो tan c अब यहाँ से चलेंगे ना अपन, तो इसके लिए लंब कौन सा बन जाता? AB मतलब 3। आधार कौन बनता? हो जाता 3/4। अरे समझा? इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा। अरे नहीं कर लेगा? कर लोगे क्या? चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और कोई एग्जांपल लो। अब देखो उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2। हटा दे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को कितने मान दिए रहेंगे? 2। कौन कौन सा? कोई भी मान दिया रहेगा 3 में से। तीसरा मान आप निकाल सकते हैं किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? पाइथागोरस और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं क्या? चलिए अब देखिए अब क्वेश्चन को अपने को समझना है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना, आप खुद ही क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अपने आप क्या कर सकते हो जी? क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अरे समझे क्या? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। उदाहरण नंबर 2
बोला है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर कितना है साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि बी बराबर क्या है जी कोण बी बराबर कोण क्यू। अच्छा आप इसका मतलब क्या समझे, अपने को देखो बोला है कि दो त्रिभुज दे रखा है आकृति में, दे रखा है क्या, बोला है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे साइन बी बराबर कितना है साइन क्यू। अच्छा एक बात समझो, इसको थोड़ा रफ में समझ लीजिए। देखिए त्रिभुज दे रखा है जी, एक त्रिभुज ऐसा है और एक त्रिभुज आपका कुछ बड़ा है, अरे हाँ या ना, ध्यान दो, एक है आपका ए बी सी बी और एक आपका पी आर क्यू। अब इसमें आपको बोल रखा है कि बी और क्यू ऐसे हैं, ध्यान दो, बी और क्यू ऐसे हैं, कैसे हैं जी, तो साइन चेक करो, साइन क्यू बराबर कितना है ये आपका साइन क्यू बराबर साइन अरे है अच्छा, जब साइन क्यू बराबर साइन बी है तो अब इसके लिए इस त्रिभुज में बताओ साइन क्यू का मान क्या निकलेगा, साइन क्यू बराबर, तो बताओ साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा लंब कौन है पी बटा में पी क्यू आएगा, पी आर बटा में बोलो क्लियर है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट आपका क्या बनेगा इसमें साइन बी में, किसमें साइन बी में बताइए, साइन बी में कितना है आपका एसी बटा तो सेट कीजिए कि जब बी और क्यू एक ही त्रिभुज बना सकते हैं क्या अपन, अरे एक ही त्रिभुज बना लो इसको, तो क्या करेंगे हम एक ही त्रिभुज बनाएंगे। देखो इधर एक आपका है, ध्यान दो इधर, अरे देखो एक त्रिभुज का नाम लेंगे हम बी है, सॉरी बी है, एक का नाम क्या लेंगे हम क्यू और एक का कुछ भी ले लो पी ले लो, अरे ले लिया। अगर हम इसकी सहायता से निकाले साइन क्यू बराबर निकालना चाहे तो क्या निकलता बताओ, साइन क्यू बराबर साइन क्यू, क्यू का मान यहाँ है, सामने वाली भुजा देखो इसमें भी दो भुजा दे रखा है, चेक करो पी बी बटा में, अब इसका कर्ण कौन क्या हो जाएगा क्यू, अरे बनेगा साइन बी बराबर बताओ क्यू पी अब बटा में क्यू बी। देखो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे क्या आएगा पी बी बराबर इस त्रिभुज में ध्यान दो पी बी और कौन सा क्यू पी, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या आ गए बराबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का गुण यह कहता है कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है ना तो तीसरी भुजा पर तो तीसरी भुजा पर वो क्या करेगा बराबर कोण आंतरित करेगा। तो देखो ये दोनों भुजा बराबर है, मतलब यहाँ जो कोण बनेगा और ये कोण बनेगा दोनों आपस में क्या रहेगा बराबर। यही अपने को क्या करना था सिद्ध करना था, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तरीका समझिए इसका। क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं क्वेश्चन को समझिए, लिखेंगे दिया है कोण बी और कोण क्यू क्या आपका न्यून कोण है, क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 2 ना, बताओ क्या दे रखा है, दिया है कोण बी तथा कोण क्यू न्यून कोण इस प्रकार है कि साइन बी बताओ साइन बी बराबर साइन क्यू समीकरण नंबर अरे हो गया। अच्छा समीकरण 1 में अब यहाँ लिखेंगे अर्थात एक चित्र बना देना, बन गया। यहाँ लिखने हमने क्या लिखा था P लिखा था, क्या लिखा था हमने B, यहाँ क्या लिखा था हमने Q। ये मान हो गया, समीकरण नंबर कितना हो गया आपका, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे हम, ये दिया है P और Q न्यून कोण है इस प्रकार दिए है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना, ध्यान दीजिए, माना त्रिभुज
कोई एक त्रिभुज मान लेंगे अपन, कोई क्या ले लेंगे अपन, त्रिभुज। तो माना त्रिभुज, चेक करो इसमें से कौन है, हम लिखेंगे क्यू बी, पी बी में, क्यू पी बी में कोण पी बराबर कितना है जी, 90 डिग्री, जहां कोण बी तथा कोण क्यू व कोण बी क्या है जी, न्यून कोण है, न्यून कोण। इसलिए प्रश्न से, इसलिए क्या हो जाएगा जी आपका, प्रश्न से देखो यहां भी आपका हो जाएगा साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू। अरे हो जाएगा। Yes, अच्छा sir. अब इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे, अतः ऐसे लिखो, इसको बाद में लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पर ध्यान दो, प्रश्न से लिखेंगे या तो हम लिखेंगे चित्र से। ध्यान दीजिए कि साइन P बराबर कितना, सॉरी साइन Q बराबर क्या आएगा, साइन Q बराबर बताओ, अरे Q का मान साइन Q लंब बटा कर्ण, Q यहाँ पर लंब कौन बनेगा, PB बटा में QB। क्यों, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्वेश्चन खत्म। इसको समीकरण नंबर क्या बना देंगे हम, 2। नेक्स्ट पुनः आगे, पुनः ये चित्र से लिखो, या लिखो फिर त्रिभुज QPB में। अब यहाँ पर देखो साइन, एक और क्या बचा, B बराबर बताओ, थीटा यहाँ पर है ना, पे सामने वाली भुजा QP बटा में QB, ये तो होगा समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 1 में, समीकरण किसमें, एक समीकरण 2 तथा 3 से लिखो, 3 से बताओ, रखो मान, साइन B बराबर कितना वैल्यू आया था, QP बटा में QB, अब बराबर इधर बताओ PB बटा में QB। देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल, क्या बचा, QP बराबर PB। अरे बन गया, इसको समीकरण नंबर बनाओ तुम, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे तो हम पाते हैं कि त्रिभुज PQB में PQPB में QP बराबर PB, मतलब इस त्रिभुज में दो भुज आपस में क्या है, बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा से कोण Q बराबर कोण B, तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रूफ। अरे हो जाएगा, तो लिखेंगे कि चूंकि हम पाते हैं, लिख दो समीकरण 4 से हम पाते हैं कि बोलो, पाते हैं कि त्रिभुज QPB में QP बराबर PB है, अतः त्रिभुज QPB समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अरे हो गया, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण Q बराबर क्या हो गया, कोण B। तो लिखेंगे अतः कोण Q बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से, समद्विबाहु त्रिभुज के गुण या आप इसके गुण से, या आप यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। क्या कर सकते हैं हम, प्रॉपर्टी। अरे समझे, यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या हो गया क्वेश्चन, अरे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एग्जांपल और देखो, अरे बहुत इजी क्वेश्चन इसका। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 चेक करो क्या बोला है। त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C क्या है, समकोण है, जिसमें AB 29 और BC 21 और ABC थीटा है, तो निम्नलिखित का मान नहीं याद कर लेगा। क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज दे रखा है, क्या नाम है इसका, ACB ना, जिसमें C कौन है, देखो यहाँ पर आपका हो गया C,
या तो इधर ए लिखो या इधर ए लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे हम? अब इसमें बताओ क्या क्या दे रखा है, चेक करो। ए बी बराबर 29, BC बराबर 21। अब किस कोण की बात हो रहा है? AC की। किस कोण की बात? कोण चेक करो, एंगल बोल रखा है, एंगल ABC का है, थीटा। ABC, यही तो थीटा है। यस सर। देखो इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान गिवन है, यस सर। तीसरा भुजा पूछ रहा है, निकलेगा? यस सर। निकाल सकते हैं? यस सर। पाइथागोरस प्रमेय से। यस और सर। इसको निकालने के बाद अपने को निकालना किसका मान है? साइन स्क्वायर नहीं, cos स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। नहीं निकाल लेगा, यस सर। समझ है? यस आओ सर। निकालो, चेक करो। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, अरे आवाज नहीं रे लड़कियां, क्वेश्चन नंबर कितना, सॉरी एग्जांपल नंबर कितना था? 3। देखो क्या है, लिखेंगे दिया है, बताओ त्रिभुज ACB में कोण C बराबर तथा बोलो AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई। BC बराबर 21 इकाई। समझे? यस सर। हो गया? ज्ञात करना है, सिद्ध करना है? ज्ञात करना है, यस सर। लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। करना है, बोलो बोलो, cos स्क्वायर थीटा क्या ज्ञात करना है जी? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। पहला नंबर। दूसरा नंबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हुआ कि अपने को सबसे पहले cos का मान चाहिए, sin का मान चाहिए, एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को क्या कर देंगे हम? घटा देंगे। तो आंसर आ जाएगा। अब लिखेंगे पुनः आगे, पुनः आगे अब देखो बाबू प्रश्न से, किससे जी? प्रश्न से। अच्छा बताओ कि cos थीटा का मान निकालना होता तो अपने को क्या चाहिए cos थीटा के मान के लिए? आधार बेटा चेक करो कि अब थीटा यहाँ पर है ना, यस सर। आधार कौन है? आधार तो गिवन है, यस सर। कर्व भी गिवन है, यस तो सर। cos थीटा को तो मान निकल जाएगा। यस सर। बचा कौन सा? sin थीटा। sin थीटा का मान निकाल सकते हैं क्या? यस सर। sin थीटा का मान निकालने के लिए क्या जरूरी है? लंब क्या लंब गिवन है? नो सर। लंब चाहिए ना? यस सर। लंब के लिए क्या करें? हम प्रश्न से लिखेंगे त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे जी? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, या हम इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण कौन है इसमें से बताओ? AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का, अरे नहीं समझा? ये क्यों हुआ पाइथागोरस प्रमेय से? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण कौन है? 29 का स्क्वायर कर दो, कितना का कर दो? 29 का स्क्वायर बराबर बोलो 21 का। AC तो निकालना है ना अपने को, तो AC का ऐसे रहने दो, प्लस 21 का, इसको और आगे देखो तो AC स्क्वायर बराबर क्या बनता? तो AC स्क्वायर इसको इधर भेज दे क्या? तो कितना आता तुम्हारा? 29 का स्क्वायर और माइनस फटाफट गुना करके निकालो। 800 माइनस 441, घटाओ 400, कितना आएगा? 400। बताओ AC स्क्वायर हो गया। अब ये बताओ बाबू AC कितना? 20। तो AC का मान कितना गया? 20। अब अपने को देखो लिखेंगे, इसलिए बताओ cos, पहले क्या निकालना है? cos निकालना है ना। cos थीटा बराबर क्या बनेगा? बोलो जल्दी से। cos थीटा बराबर आधार बेटा, आधार यहाँ से चेक करो, आधार कौन है? BC, मतलब BC बटा में AB। अब ये बताओ BC का मान, AB का मान 29। अब वर्ग यहाँ देखो स्क्वायर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? करेंगे वर्ग करने पर, वर्ग बताओ बाबू
cos स्क्वायर थीटा बराबर 21 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो 21 बटा 29 का बराबर क्या, हम इसको 21 का स्क्वायर बटा में 29 का स्क्वायर कर दें। क्वेश्चन हो गया। इसको समीकरण नंबर तुम बनाओ। अब फिर अब क्या करें, इसी प्रकार से किसका मान निकालेंगे अपन, साइन थीटा का। आ रहा है क्या, हम लिखेंगे पुनः साइन थीटा बराबर, बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, चेक करो। थीटा लंब कौन है, AC बटा में AB, बोलो फटाफट। इस AC का मान कितना आया था, AC का मान 20 बटा में 29। अरे आ गया, वर्ग कर दो, वर्ग बोलो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 20 का स्क्वायर बटा में, अरे हो गया। अब बताओ अपने को इन दोनों को कैसे निकालेंगे, इन दोनों को क्या करें, इसको समीकरण नंबर कितना बनाएंगे, क्या करें, घटाएं कि जोड़े, जोड़ दे, जोड़ देंगे तो देखो ये रिजल्ट आ जाएगा, जोड़ दो तो लिखेंगे, यहाँ कर दे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, बताओ बाबू cos स्क्वायर थीटा प्लस का बराबर, चेक करो 21 का स्क्वायर बटा में 29 का प्लस 20 का स्क्वायर बटा में, देखो यहाँ पर ध्यान दो, दोनों का आपका आएगा 29 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर, चेक करेंगे तो कितना आएगा आपका 400 प्लस 400, ये आपका आएगा 800 बटा में इसका कट जाएगा तो बराबर कितना, ये आपका हो गया उत्तर। ये एक किसके बराबर, ये हो जाएगा। उसके बाद अब किसका मान पूछा है, cos स्क्वायर माइनस, क्या करें अब दोनों का समीकरण 1 और 2 को क्या करते, घटा दे, घटा दो। यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद समीकरण 1 माइनस 2 से, बताओ cos स्क्वायर थीटा माइनस बराबर, बताओ cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 21 बटा में 21 का स्क्वायर मान बटा में 29 का स्क्वायर, फिर माइनस बोलो 20 का स्क्वायर बटा में 29 का स्क्वायर, चेक करो इसका एलसीएम 29 का कितना है, 21 का स्क्वायर माइनस का, 20 का स्क्वायर बताओ माइनस बटा में 841, बताओ कोई बोलेगा सर 41 से 41 काट दो ना, काट दे क्या, ये तुम्हारा क्या हो गया, देखो ये दूसरा हो गया आपका, और ये आपका कौन सा था, पहला, अरे पहला था ना, निकाल लोगे, लिखो, अरे समझे क्वेश्चन, आपका पहला एक्सरसाइज इसी बेसिस पे बनेगा, पहला एक्सरसाइज पूरा बना लेगा क्या, आज की क्लास रहने दें, चलो तो इसको क्वेश्चन को पूरे को बनाकर लाइए, बाकी जो बचेगा कल अपन बात करेंगे। तो 8.1 कंप्लीट हो जाएगा ना, चलो थैंक यू।